हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल जो कि द हिंदू से है और सीखेंगे कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स और कुछ नए वर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट टू बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। इंडोनेशिया एक कंट्री है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट यानी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाई जाती है इंडिया में। चीफ गेस्ट का मतलब होता है मुख्य अतिथि। अब न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस लिखने का ये स्टाइल होता है कि अक्सर ऑक्सिलरी वर्ब्स या आर्टिकल्स छोड़ दिए जाते हैं ताकि शॉर्ट में लिखा जा सके। अब ये लाइन अगर ग्रामर के हिसाब से लिखी जाती तो यहाँ होता इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज टू बी चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। बी का मतलब होता है होना और ये जो एक्सप्रेशन टू बी लिखा जाता है मतलब कि वो चीज होने वाली है। फ्यूचर के अरेंजमेंट के लिए ये एक्सप्रेशन लिखा जाता है। तो मतलब हो गया इंडोनेशियन प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने वाले हैं या बनने वाले हैं। आगे सब हेडिंग है प्राबो। प्राबो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं। प्राबो विल बी अकम्पनीड बाय अ मैसिव मिलिट्री कंटिंजेंट। कंपनी का मतलब होता है किसी का साथ देना, किसी के साथ होना, और यहाँ पे उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है अकम्पनीड। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा और कंटिंजेंट का मतलब होता है दल या टुकड़ी, मतलब एक तरह के लोगों के समूह को कंटिंजेंट कहा जाता है। यहाँ पे है मिलिट्री कंटिंजेंट यानी कि सैन्य दल या सेना की टुकड़ी। यहाँ पे सब्जेक्ट है प्राबो और विल बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन फ्यूचर टेंस में, और मतलब हो गया प्राबो एक बड़ी मिलिट्री कंटिंजेंट के द्वारा अकम्पनी किए जाएंगे, मतलब कि उनके साथ एक बड़ी मिलिट्री कंटिंजेंट होगी। That will march down कर्तव्य पथ with the Indian military। यहाँ पे that लिखा गया है इस मिलिट्री कंटिंजेंट के लिए। मार्च का मतलब होता है कदम ताल मिलाते हुए चलना, जिसे परेड कहते हैं, और कर्तव्य पथ जिसे राजपथ भी कहते हैं, यहीं पे रिपब्लिक डे की परेड होती है। ये इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन के बीच का एक पाथ है। और यहाँ पे डाउन का मतलब है अलोंग साइड, जैसे कि यहाँ पे है डाउन कर्तव्य पथ यानी कि कर्तव्य पथ के रास्ते पर, और विथ द इंडियन मिलिट्री यानी कि इंडियन मिलिट्री के साथ। तो मतलब हो गया जो कि कर्तव्य पथ पर इंडियन मिलिट्री के साथ मार्च करेगी या परेड करेगी। द टू कंट्रीज दोनों देश, ये इंडिया और इंडोनेशिया की बात हो रही है, आर ऑल्सो क्लोज टू कंक्लूडिंग अ डील ऑन ब्राह्मोस। ब्राह्मोस एक इंडियन मिसाइल है। डील का मतलब होता है सौदा, लेन देन, और कंक्लूड का मतलब होता है किसी काम को फाइनल करना, पूरा करना। यहाँ पे उसकी जेरंड फॉर्म लिखी गई है कंक्लूडिंग। और क्लोज का मतलब है करीब या समीप। क्लोज टू समथिंग मतलब कि कोई चीज अगर होने वाली हो तो उसके लिए लिखते हैं क्लोज टू दैट थिंग। जैसे यहाँ पे है क्लोज टू कंक्लूडिंग यानी कि डील कंक्लूड करने के करीब हैं, समीप हैं। मतलब हो गया दोनों देश ब्राह्मोस पर एक डील को फाइनल करने के भी समीप हैं। आगे न्यूज है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो विल बी द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। यहाँ पे सब्जेक्ट है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो। यहाँ पे बी है मेन वर्ब। बी का मतलब होता है होना। विल है मतलब ये हो गया फ्यूचर टेंस में, और मतलब हो गया इस साल रिपब्लिक डे परेड में इंडोनेशियन प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो चीफ गेस्ट होंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे प्रपोजिशन एट का यूज किया गया है परेड के लिए। With the Indonesian army bringing the largest foreign contingent so far का मतलब होता है अब तक, to march down कर्तव्य पथ alongside India's military। Bring का मतलब होता है लाना। यहाँ पे उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की गई है bringing, जो कि इंडोनेशियन आर्मी के एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है। यहाँ पे with का मतलब है जहाँ पे या साथ ही साथ। लार्जेस्ट सबसे बड़ा, फॉरेन का मतलब विदेशी, अलोंग साइड का मतलब होता है के साथ। अलोंग साइड एक प्रपोजिशन है, और इस पार्ट का मतलब हो गया साथ ही साथ इंडोनेशियन आर्मी अब तक का सबसे बड़ा विदेशी कंटिंजेंट ला रही है कर्तव्य पथ पर इंडियन मिलिट्री के साथ मार्च करने के लिए, परेड करने के लिए। द विजिट, विजिट का मतलब होता है दौरा, ऑन जनवरी 25 and 26 अनाउंस्ड बाय न्यू दिल्ली एंड जकार्ता साइमल्टेनियसली। अनाउंस का मतलब होता है घोषणा करना। यहाँ पे उसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है अनाउंस्ड, जो कि इस विजिट को बता रहा है। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है, और साइमल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ। यहाँ पे साइमल्टेनियसली एक एडवर्ब है, और मतलब हो गया न्यू दिल्ली और जकार्ता के द्वारा एक साथ अनाउंस किया गया ये दौरा 25 जनवरी और 26 जनवरी को
विल मेक मिस्टर ब्रावो, यहां तक में सब्जेक्ट है ये विजिट और मेक है इसका मेन वर्ब। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मेक, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का कंस्ट्रक्शन है। अब यहाँ पे विजिट के बाद ये जो भी सारी बातें लिखी गई हैं बीच में, ये तो विजिट के बारे में लिखी गई हैं। अगर उनको एक बार साइड रख दें तो मतलब हो गया कि ये विजिट मिस्टर ब्रावो को बना देगा द 4th इंडोनेशियन प्रेसिडेंट टू बी इन्वाइटेड एज द चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। इनवाइट का मतलब होता है किसी को आमंत्रित करना, और टू बी इनवाइटेड का मतलब हो गया आमंत्रित किए जाने वाले। 4th का मतलब चौथा, एज एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है की तरह। तो मतलब हो गया ये विजिट मिस्टर ब्रावो को रिपब्लिक डे पर एक चीफ गेस्ट की तरह इनवाइट किए जाने वाला चौथा प्रेसिडेंट बना देगा। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सोर्स का मतलब होता है सूत्र, मतलब कि जहां से न्यूज़पेपर वाले अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उनके लिए सोर्सेज लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, मतलब हो गया सूत्रों के अनुसार। The two countries are also close to concluding a $450 million deal for the BrahMos supersonic cruise missile system. ये ब्राह्मोस के बारे में लिख दिया गया, ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। अब ये सारी बात तो सब हेडिंग वाली ही है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बात बता दी गई है कि ये $450 मिलियन की डील है। Which will make, यहाँ पे which यूज किया गया है इस डील के लिए, मतलब हो गया जो बना देगा इंडोनेशिया द सेकेंड एक्सपोर्ट कस्टमर फॉर द इंडो रशियन सिस्टम। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, एक देश से दूसरे देश में माल भेजना बेचने के लिए। कस्टमर का मतलब ग्राहक, मतलब हो गया जो इंडोनेशिया को बना देगा इंडो रशियन सिस्टम का दूसरा एक्सपोर्ट कस्टमर। एन अनाउंसमेंट ऑफ द डील इज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द विजिट। एक्सपेक्ट का मतलब होता है किसी चीज की उम्मीद करना, अनुमान करना, और एक्सपेक्टेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है अनुमानित। ड्यूरिंग एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब होता है के दौरान। अनाउंसमेंट का मतलब घोषणा, मतलब हो गया विजिट के दौरान इस डील की एक अनाउंसमेंट एक्सपेक्टेड है, अनुमानित है। सोर्सेज कंफर्म दैट, कंफर्म का मतलब होता है किसी चीज को निश्चित करना, पक्का करना। यहाँ पे सब्जेक्ट है सोर्सेज और कंफर्म है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया सूत्रों ने कंफर्म किया कि इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री, यहाँ पे है एपोस्ट्रोफी एस, यानी कि इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री, सुरक्षा मंत्रालय, हैज ऑफिशियली सेंट अ रिक्वेस्ट। ऑफिशियली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है सरकारी तौर पे या आधिकारिक रूप से। सेंड का मतलब होता है भेजना, उसी की थर्ड फॉर्म लिखी गई है यहाँ पे सेंट, और रिक्वेस्ट का मतलब निवेदन। अब जो पार्ट दैट के बाद शुरू है वहां पे सब्जेक्ट है ये इंडोनेशिया डिफेंस मिनिस्ट्री, सेंट है इसका मेन वर्ब, और हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। टू द इंडियन एम्बेसी इन जकार्ता, एम्बेसी का मतलब होता है दूतावास। यहां तक मतलब हो गया सूत्रों ने कंफर्म किया कि इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने जकार्ता में भारतीय दूतावास को सरकारी तौर पे एक रिक्वेस्ट भेजा है ओवर द प्रपोज्ड डील ऑन ब्राह्मोस। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्रस्तावित। ओवर एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है पर या के ऊपर, मतलब कि उनने ये रिक्वेस्ट भेजी है ब्राह्मोस पर जो प्रस्तावित डील है उसके ऊपर। विच वॉज अर्लियर प्रोक्योर्ड बाय द फिलीपींस। प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, यहाँ पे विच लिखा गया है इस ब्राह्मोस के लिए। अर्लियर का मतलब है पहले, यहाँ पे सब्जेक्ट है विच, प्रोक्योर्ड है इसका मेन वर्ब जो कि प्रोक्योर की थर्ड फॉर्म है। अब यहाँ पे वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन पास्ट इंडेफिनिट का, और मतलब हो गया जो कि पहले फिलीपींस के द्वारा खरीदा गया था। द रिक्वेस्ट इज नाउ बीइंग प्रोसेस्ड बाय द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर अ डिटेल्ड रिस्पॉन्स। द रिक्वेस्ट मतलब कि वो जो रिक्वेस्ट इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने भेजी है इंडिया को, प्रोसेस का मतलब है यहाँ पे उस चीज के ऊपर काम करना, उससे डील करना। रिस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया या रिप्लाई। डिटेल्ड यहाँ पे एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है विस्तृत, मतलब कि जो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ या एक ऐसा रिप्लाई जिसमें जरूरी सारे इंफॉर्मेशन हो, उसे डिटेल्ड रिस्पॉन्स कहेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है रिक्वेस्ट, प्रोसेस्ड है इसका मेन वर्ब। अब यहाँ के कंस्ट्रक्शन में है इज बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये प्रोसेस्ड, तो ये हो गया पैसिव का कंस्ट्रक्शन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का
और मतलब हो गया ये रिक्वेस्ट अब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा एक डिटेल्ड रिस्पॉन्स के लिए प्रोसेस किया जा रहा है। द सोर्सेज सेड, सूत्रों ने कहा, इंडोनेशिया हैज एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, जताना, इंटरेस्ट यानी कि रुचि या दिलचस्पी, इन प्रोक्योरिंग, यहां तक में सब्जेक्ट है इंडोनेशिया, एक्सप्रेस्ड है इसका मेन वर्ब जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये लिखा गया है प्रेजेंट परफेक्ट में। मतलब हो गया इंडोनेशिया ने इंटरेस्ट जाहिर किया है इन प्रोक्योरिंग, प्रोक्योर का मतलब होता है खरीदना, यहाँ पे जेरंड फॉर्म है उसका प्रोक्योरिंग, अदर इंडियन मिलिट्री प्लेटफॉर्म सच एज ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स एंड द आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। मतलब कि दूसरे इंडियन मिलिट्री प्लेटफॉर्म, सच एज का मतलब होता है जैसे कि ये ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, इन दो चीजों को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है या जाहिर की है। मिस्टर प्राबो who was the defense minister of Indonesia under President Joko Widodo, मतलब हो गया मिस्टर प्राबो जो कि प्रेसिडेंट जोको विडोडो के अंडर में डिफेंस मिनिस्टर थे, was sworn in as president on October 2024। स्वेयर इन का मतलब होता है शपथ ग्रहण करना, शपथ लेना। चूंकि ये बात पास्ट की है तो लिखा गया है was sworn in, जिसका मतलब है शपथ ग्रहण किया। अब यहाँ पे जो मेन क्लॉज है वहां पे सब्जेक्ट है मिस्टर प्राबो, बीच का पार्ट जो कि हु से शुरू है और यहाँ पे आके खत्म हो रहा है इस कॉमा पे, वो तो मिस्टर प्राबो के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, और फिर यहाँ वॉज स्वॉर्न इन से ये मेन क्लॉज कंटिन्यू होता है। तो लाइन बन गई मिस्टर प्राबो वॉज स्वॉर्न इन एज प्रेसिडेंट इन अक्टूबर 2024। इसका मतलब हो गया मिस्टर प्राबो ने अक्टूबर 2024 को राष्ट्रपति के पद पर शपथ ग्रहण किया। आगे है फ्रेंडली रिलेशंस। फ्रेंडली का मतलब होता है दोस्ताना या मित्रतापूर्ण, रिलेशन का मतलब होता है संबंध, उसी की प्लूरल फॉर्म लिखी गई है रिलेशंस। इंडिया एंड इंडोनेशिया शेयर, शेयर का मतलब होता है साझा करना। वार्म एंड फ्रेंडली टाइज, टाई का मतलब होता है संबंध और उसकी प्लूरल फॉर्म है टाइज। यहाँ पे वार्म का मतलब है स्नेही, इसका भी मतलब कुछ फ्रेंडली जैसा ही होता है। मतलब हो गया इंडिया और इंडोनेशिया स्नेही और दोस्ताना रिश्ते साझा करते हैं। स्पैनिंग ओवर मिलेनिया, मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्षों का समय और उसी की प्लूरल फॉर्म होती है मिलेनिया। स्पैन का मतलब है यहाँ पे किसी टाइम पीरियड को कवर करना, वहां तक फैला होना। उसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ लिखी गई है स्पैनिंग, मतलब कि फैला हुआ। मिलेनिया का मतलब तो हो गया हजारों साल, लेकिन यहाँ पे मिलेनिया लिखने का मतलब है बहुत लंबा समय। और इस लाइन का मतलब हो गया कि इंडिया और इंडोनेशिया साझा करते हैं सैकड़ों सालों से फैले हुए दोस्ताना और स्नेही संबंधों को। एज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, जब दो देशों के बीच व्यापार के अलावा और भी कई क्षेत्रों जैसे एजुकेशन, कल्चर, हेल्थ, सिक्योरिटी वगैरह में भी वो बहुत अच्छा संबंध रखते हैं और वो डील करते हैं म्यूचुअल इंटरेस्ट को देखते हुए, तो दोनों देश एक दूसरे के कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहे जाते हैं। और यहाँ पे इंडोनेशिया के लिए लिखा गया है कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर। इंडोनेशिया इज एन इम्पोर्टेंट पिलर इन इंडियाज एक्ट ईजी पॉलिसी। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, पिलर का मतलब होता है स्तंभ या बुनियाद कह सकते हैं। और ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से संबंधों को और गहरा करने के लिए, पार्टनरशिप को और मजबूत करने के लिए। मतलब हो गया इंडोनेशिया एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। एंड आवर विजन ऑफ इंडो पैसिफिक, अच्छा ये भी उसके कंटिन्यूएशन में ही है। विजन का मतलब होता है परिकल्पना, और इंडो पैसिफिक भी इंडिया की एक स्ट्रेटेजी ही है इंडो पैसिफिक कंट्रीज से अपने पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो मतलब हो गया इंडोनेशिया एक महत्वपूर्ण पिलर है, स्तंभ है इंडिया के एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन के लिए। said the Ministry of External Affairs in statement announcing the visit। मतलब कि ऊपर की ये जो बात है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा एक बयान में। स्टेटमेंट का मतलब होता है बयान। यहाँ पे अनाउंसिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिखी गई है जिसका मतलब है अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए। अनाउंसिंग द विजिट यानी कि विजिट की घोषणा करते हुए एक स्टेटमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बातें कही। आगे है प्रेसिडेंट प्राबो एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विटनेस।
यहाँ पे विटनेस एक वर्ब है जिसका मतलब है साक्षी होना। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं मौजूद होना। द एक्सचेंज ऑफ अ नंबर ऑफ मतलब कई। मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम की ही प्लूरल फॉर्म होती है मेमोरेंडा। और दो पार्टीज के बीच में, यहाँ के केस में कंट्रीज हैं, दो कंट्रीज के बीच में जो फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। का मतलब हो गया प्रेसिडेंट प्राबो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साक्षी होंगे कई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एक्सचेंज में, अदला बदली में, बिटवीन द गवर्नमेंट्स ऑफ द टू कंट्रीज, दोनों देशों के सरकारों के बीच, इन वेरियस सेक्टर्स, कई क्षेत्रों में। वेरियस का मतलब कई, सेक्टर मतलब एरिया या क्षेत्र। इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है जिनमें शामिल हैं हेल्थ, कल्चर, एजुकेशन मतलब कि स्वास्थ्य, संस्कृति, शिक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। मैरीटाइम का मतलब होता है समुद्री या समुद्र तट से रिलेटेड। सिक्योरिटी का मतलब सुरक्षा, सेफ्टी का मतलब बचाव या हिफाजत। ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब दवाएं, और ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। मतलब कि इन सब सेक्टर्स में वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को एक्सचेंज करेंगे, विच एम टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। यहाँ पे विच लिखा गया है इन मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। एम का मतलब होता है लक्ष्य करना, स्ट्रेंथन मतलब मजबूत बनाना, और कोऑपरेशन का मतलब हो गया सहयोग। इस पार्ट में सब्जेक्ट है ये विच, एम है मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया जो कि लक्ष्य करते हैं दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने में। द इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स मतलब कि इंडोनेशिया की विदेश मंत्रालय सेड इन अ स्टेटमेंट ऑन थर्सडे। स्टेटमेंट का मतलब बयान। मतलब हो गया इंडोनेशिया की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने थर्सडे को एक बयान में कहा। अब यहाँ के आगे जो न्यूज का पार्ट है वहां पे पहले वाली ही बातों को थोड़े बहुत वेरिएशन के साथ दोहराया गया है, फिर से लिखा गया है, इसीलिए इसके आगे मैं नहीं करती हूँ। इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।